organization when cells are organized as organ system, then it is known as multicellular organization. जब सेल्स जो है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के तौर पर एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स कौन सी हो सकते हैं? अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग को, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, तो ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। इसी तरह से अगर प्लांट्स को देखें, कोई भी प्लांट यहाँ मिसाल जो है मस्टर्ड प्लांट की ले रहे हैं, ठीक है, तो मस्टर्ड प्लांट जो है इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज और ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद है इनके अंदर, तो इसको भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से फ्रॉग के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, तो ये भी क्या होगा, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर हम इसी में से जो है आगे फॉरवर्ड करें मस्टर्ड प्लांट को, तो मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिकली ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहा जाता है, ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। तो ब्रासिका इसका जो है ये जेनेरिक नेम होगा, कैम्पेस्ट्रिस। हमेशा साइंटिफिक नेम जो है ये दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो पहला वर्ड होता है ये जेनेरिक नेम होगा और सेकंड वन जो है ये स्पीशी नेम होता है, स्पीशी नेम, ठीक है। जेनेरिक नेम को हमेशा हम कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करेंगे और जो स्पीशी नेम होगा उसको स्मॉल से स्टार्ट करेंगे और जेनेरिक नेम को स्पीशी नेम से पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इसे हाथ से लिख रहे होंगे साइंटिफिक नेम को, तो फिर इन्हें जो है हमें अंडरलाइन भी करना पड़ता है। अगर कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं एमएस वर्ड वगैरह के अंदर, तो फिर वहां पे हमें इटैलिक स्टाइल अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए मस्टर्ड प्लांट की, तो ये मस्टर्ड प्लांट जो है विंटर के अंदर ग्रो किया जाता है, स्टार्ट में, सर्दियों के स्टार्ट में जो है इसे सॉन किया जाता है और जो इसके सीड्स होते हैं वो सीड इसके विंटर के एंड के ऊपर जाके जो है बन जाते हैं, विंटर एंड के ऊपर। ऐसा समझिए कि जो इनकी कल्टीवेशन जो है विंटर के अंदर करते हैं, लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो कब की जाती है, विंटर के एंड के ऊपर की जाती है। तो एक बेहतरीन वेजिटेबल भी है, ठीक है, इसे वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसकी जो है पिकल्स भी बनाए जाते हैं मोस्टली इन रूरल एरियाज, ठीक है। और जो है इसका जो ऑयल है वो भी यूज किया जाता है फ्रॉम दी सीड्स, इसके सीड्स से जो है ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है फ्रॉग भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। तो जैसा कि इसका हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक नेम मस्टर्ड का जो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, इसी तरह से फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टैगरीना। राना टैगरीना, ठीक है। अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज पे जाए, खसूसियात पे, कैरेक्टर्स पे, तो ये जो है या तो वाटर के अंदर होता है एनिमल या फिर जो है नियर दी वाटर होगा, ठीक है। और एम्फेबियन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि दो माहौल के अंदर जो है अपनी लाइफ को रिटेन कर सकता है, एक वाटर के अंदर और एक जो है नियर दी वाटर, खुश्की के ऊपर भी ये एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो दोनों माहौल के अंदर, वाटर के अंदर और खुश्की के ऊपर है, तो उनको एम्फीबियंस कहा जाता है, ठीक है। और जो है ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं भाई, वो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज करते रहे, उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है, ठीक है। डिफिनीशन इसकी लिख लेते हैं, दोस ऑर्गेनिजम्स दैट कैन चेंज their internal body temperature
according to external environment. Those organisms that can change their internal body temperature according to external environment are known as cold-blooded animals. ठीक है, तो फ्रॉग भी कोल्ड ब्लडेड है, फिश है ये भी कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है। इसी तरह से रिप्टाइल्स हैं, ये सारे जो है कोल्ड ब्लडेड में आ जाते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कौन सी हो सकती है फ्रॉग की, कि ये हाइबरनेट करती है इन दी विंटर, सर्दियों में जो है ये ऑर्गेनिज्म हाइबरनेट कर जाते हैं। तो हाइबरनेट क्या होता है, हाइबरनेट का क्या मानी है, क्या मतलब है इस टर्म का, ठीक है। तो हाइबरनेट का मानी है लॉन्ग स्लीप, काफी अरसे के लिए जो है सो जाना। The period of long sleep is known as hibernation, ठीक है। तो ये सर्दियों के अंदर जो है लॉन्ग स्लीप कर जाते हैं, तो गर्मियों में जो भी बारिश वगैरह आती है तो ये फिर जमीन से दोबारा बाहर निकल आते हैं। तो सर्दियों के अंदर ये हाइबरनेट कर क्यों जाते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, ठीक है। तो भाई ये जो है अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अंदर मुताबिक हमने क्या कहा है कि एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर जो है वो इस रिटेन नहीं कर सकते, इस वजह से ये गर्मियों से पहले पहले जो है सर्दियों के अंदर जो है, या फिर हम कहें कि इंतहाई ठंडक जो होती है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से ये साल के अंदर क्या हो जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है